डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यूनिट नंबर 14 है, एक्सरसाइज 14.1। ये आपके पास एक ट्रायंगल ए बी सी दी गई है। इसमें बी सी और डी ई ये दोनों साइडें एक दूसरे के पैरेलल हैं। अगर इस तरह की ट्रायंगल हो और उसमें दो साइडें पैरेलल दी गई हों, डी ई और बी सी इस तरीके से पैरेलल दी गए हों, तो इनके दरमियान में जो इजला हैं, साइडें हैं ए से बी और ए से सी, इनके दरमियान एक ख़ास निस्बत होती है। ये एक ही निस्बत में होते हैं। यहाँ पर दो किस्म के फार्मूले ऐसे बनाने हैं। एक ये पैमाइश में आप देखें तो ये ए से डी की पैमाइश है और इधर उसके साथ बी से डी है। ए से डी और बी से डी ये दोनों छोटे पार्ट्स लिए गए हैं और इधर ए से सी और ए से ई और ई से सी ये दोनों भी छोटे पार्ट्स लिए गए हैं। यहाँ फार्मूला बनता है। और दूसरा फार्मूले में आप देखें तो ये ए डी एक छोटा पार्ट है और उसकी पूरे ए बी से रेशो ली गई है और इधर ए ई है और उसकी ए सी के साथ रेशो ली गई है। अगर आपके पास इस तरह के डाटा दिया गया हो कि इसमें ये फार्मूला, इनमें से कोई वैल्यूज फाइंड करनी हो तो ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अगर नीचे वाले में से कोई हो तो उसको फार्मूले के मुताबिक आपने इस्तेमाल करना है। यहाँ जो पहला पार्ट है ए डी, ये आपके पास वैसे दोनों में इस्तेमाल हो रहा है। बी डी है, इसमें इस्तेमाल हो रहा है। ए डी और बी डी ये दो पैमाइशें आपको दी गई हैं। इस तरीके से ए ई और सी ई, ए ई दिया गया है, सी आपने फाइंड करना है, तो ये फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे। ए से डी ओवर बी से डी बराबर होगा ए से ई ओवर होगा सी से ई। इनमें तीन वैल्यूज़ आपको दी गई हैं। तीन वैल्यूज़ पुट करके चौथी वैल्यू फाइंड करेंगे। ए से डी की वैल्यू है 1.5 और बी से डी की वैल्यू है 3 और ए से ई की वैल्यू है 1.3 और सी से ई ये वैल्यू आपने फाइंड करनी है। इसको वैसे लिख देंगे। अब इसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 1.5 को मल्टीप्लाई करना है सी से ई और 1.3 को मल्टीप्लाई करना है 3 से। अब सी से ए की मेजरमेंट आपने पैमाइश निकालनी है, तो ये 1.5 इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा। 1.3 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइड बाई 1.5, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और जब आप इसको 1.5 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपने देखा इस फार्मूले के मुताबिक ये चार वैल्यूज़ थी। इन चार में से तीन वैल्यू तो उसने दी हुई थी, चौथी वैल्यू आपने फाइंड करनी थी। तो ये चौथी वैल्यू आपने इस तरीके से फाइंड कर ली। अगला जो पार्ट है इसका, उसमें आप देखें तो ये ए से डी की वैल्यू दी गई है। ए से डी दोनों में इस्तेमाल हो रहा है। ए से ई की वैल्यू है, ए से ई इसमें इस्तेमाल हो रहा है। ई से सी ये इस्तेमाल हो रहा है और ए से बी का मतलब है ये पैमाइश है। तो आपने ए डी और ए बी ये दो चीज़ें यानी ए बी आपने फाइंड करना है। ए डी दिया हुआ है, ए ई दिया हुआ है, ए सी हमारे पास नहीं है। तो अगर आप ये फार्मूला इस्तेमाल करना चाहेंगे तो ए सी हमारे पास होना चाहिए। तो ए सी अगर आपके पास निकालना हो तो ए सी मालूम करने के लिए तो ए सी की पैमाइश मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे कि ए सी की पैमाइश जो है ए से सी, ये ए से ई प्लस ई से सी का इक्वल है। ए से ई प्लस ई से सी। अगर आप इसको ए से ई और ई से सी दोनों को ऐड करें तो ए से सी बनता है। आपके पास ए से ई की पैमाइश भी दी गई है और ई से सी की पैमाइश भी दी गई है। इन दोनों को ऐड करें, ए से ई हमारे पास है 3.2 सेंटीमीटर और ई से ई जो है वो है 4.8 सेंटीमीटर। 8 2 10 4 3 1 7 1 8, ये 8.0 सेंटीमीटर ये ए सी की पैमाइश आ गई। अगर आप फार्मूले को देखें तो इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम देखेंगे तो ए डी ये हमें दिया हुआ है, ए बी ये फाइंड करना है, ए ई ये भी दिया हुआ है, ए सी ये हमने फाइंड कर लिया है। तो अब ये फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। ए डी ओवर ए बी इज इक्वल टू ए ई ओवर ए सी। अब इसमें आपने तीन वैल्यूज पुट करनी है, चौथी वैल्यू फाइंड करेंगे। ए से डी आपके पास है 2.4 और ए से बी ये फाइंड करना है, ये वैसे रहेगा। ए से ई 3.2 दिया हुआ है और ए से सी यह भी आपने निकाला 8.0। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2.4 को 8.0 से और 3.2 को ए बी से। अब चूंकि ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है 3.2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा
तो ए बी आपके पास आ गया 2.4 मल्टीप्लाइड 8.0 डिवाइड बाई 3.2। जब इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 6.0 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसी ए बी की पैमाइश को आप दूसरे मेथड से भी, इसी सवाल में दूसरे मेथड से आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हुए अगर पहले बी डी फाइंड कर लें, तो आपने चूंकि ए बी फाइंड करना है, ए बी किसके बराबर होता है, ए डी प्लस बी डी। अगर आप बी डी फाइंड कर लेंगे तो ए डी और बी डी को ऐड कर लें तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी। आप ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे, ये देखें, ए डी ओवर बी डी, ए ई ओवर सी ई। अब ए डी की वैल्यू आपके पास है 2.4, बी डी आप पहले फाइंड करना चाह रहे हैं, और ए ई की वैल्यू है 3.2, और सी ई या ई सी ये 4.8 है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 2.4 को 4.8 से और 3.2 को बी डी से। अब बी डी अगर फाइंड करना है तो बी डी हो जाएगा 2.4 into 4.8 डिवाइड बाई 3.2। तो ये जब आप इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो बी डी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3.6 सेंटीमीटर। तो बी डी की वैल्यू आपने फाइंड कर ली। आपने फाइंड असल में ए बी करना है, तो ए बी यहाँ से अगर आप देखें तो ये ए बी किसके बराबर होता है, ए से डी प्लस बी से डी। ए से डी की वैल्यू आपको दी गई है ए से डी की 2.4 और बी से डी आपने 3.6 निकाल लिया। इनको जमा कर दें, 6 4 10 3 2 5 और 1 6 6.0 सेंटीमीटर। ये इस सूरत में भी आपका 6.0 आ गया, इस सूरत में भी 6.0 आ गया। तो इन दोनों में से आप कोई भी फार्मूला इस्तेमाल करते हुए पहले अगर आप वो उसको करेंगे तो उसमें बी डी वाला वैल्यू फाइंड कर लें, और जब बी डी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी उसके बाद ए डी और बी डी को ऐड करें तो आपके पास ए बी की वैल्यू आ जाएगी। इसके पास तीसरा पार्ट जो है, इसमें आप देखें ए डी और बी डी इनकी रेशियो दी गई है 3 और 5 की। ए सी की वैल्यू है 4.8 और ए ई आपने फाइंड करना है। अब यहाँ पर अगर ए ई फाइंड करना है तो इस फार्मूले में भी ए ई आ रहा है, इस फार्मूले में भी ए ई आ रहा है। अगर आप इसमें देखें दोनों फार्मूलों को कि कौन सा फार्मूला हम यूज़ करेंगे, ए ई और ए सी, ए ई और ए सी, यानी ये दोनों चीज़ें आपके पास एक चीज़ फाइंड करनी एक दी गई है। दूसरी साइड पर ए डी और ए बी होना चाहिए। यहाँ पर आपके पास ए डी और बी डी ये रेशो में तो लिखे हुए, अलग अलग नहीं लिखे हुए, तो आप इसको अलग अलग कर लें। मेजरमेंट जो होगा ए से डी, ये चूँकि इसमें 3 के इक्वल है तो इसके सामने 3 सेंटीमीटर हो गया, और बी डी जो है ये 5 के रेशो के मुताबिक 5 सेंटीमीटर हो गया। अब आप अगर ए बी फाइंड कर लें, ये वाला ए बी, तो ए बी किसका इक्वल होता है, ए डी प्लस बी डी। ए डी और बी डी को अगर आप ऐड कर लें तो आपके पास पूरी पैमाइश ए बी की आ गई। ए डी 3 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है ए बी की वैल्यू आपके पास आ गई 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर अगर आप इस फार्मूले को देखें, ए डी ये हमारे पास मौजूद है, ए बी ये फाइंड कर ली है, ए ई ये फाइंड करना है, ए सी ये में दिया हुआ है। तो अब ये फार्मूला आप यूज़ करेंगे तो ए डी ओवर ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा ए ई ओवर हो जाएगा ए सी। अब ये सारी वैल्यूज आपके पास मौजूद हैं। तो ए डी ये अभी हमने इसको अलग करके 3 निकाला था, ए बी ये 8 निकाला है, ए ई ये फाइंड करना है, और ए सी की वैल्यू है 4.8। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4.8 से और ए ई को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। अब आपने ए ई की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये 8 इस पर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये ए ई की वैल्यू आपके पास आ गई 3 into 4.8 डिवाइड बाई 8। ये 8 6 48 0.6 हो गया। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 1.8 सेंटीमीटर, ये ए से ई की मेजरमेंट आपके पास आ गई 1.8 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या किया आपने कि ये ए डी और बी डी की रेशियो आपको 3 और 5 में दी गई है, तो इसका मतलब है ए डी के सामने 3 है तो ए डी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, बी डी के सामने 5 है तो बी डी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर।
इन AD और BD को आप अगर ऐड करें, AD और BD को ऐड करें तो टोटल लेंथ आपके पास AB की आ गई। तो AB इक्वल टू AD प्लस BD, इन दोनों को ऐड करके 8 सेंटीमीटर आपने AB की वैल्यू फाइंड कर ली। और जब AB की वैल्यू फाइंड हो गई तो उसके बाद आप इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए बाकी वैल्यूज़ चूँकि आ चुकी हैं तो इस फार्मूले को यूज़ करते हुए AE की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो चौथा पार्ट है उसमें AD की फरमाइश है, AE की फरमाइश है, AD और AE की फरमाइशें हैं, DE और BC इन दोनों की फरमाइशें भी हमें दी गई हैं। DE और BC की आपने फाइंड करनी है, A से B, A से C, BD और CE इनकी वैल्यूज आपने फाइंड करनी है। तो अब आपने फार्मूला जो इस्तेमाल करना है वो कौन सा इस्तेमाल करना है, AB वाला। AB की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ इन फार्मूलों में से वो फार्मूला इस्तेमाल नहीं होना। वो फार्मूला आपके पास, चूँकि ये दो साइडें दी गई हैं DE और BC जो पैरेलल हैं, इन दोनों की वैल्यूज दी गई हैं तो आपके पास फार्मूला इस्तेमाल होगा AD ओवर AB, AD ओवर AB और बराबर में ये जो दो पैरेलल साइड्स आपको दी गई हैं D से E और इधर B से C। अब यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ आप पुट करेंगे तो AD 8 से D की वैल्यू आपके पास है 2.4, तो यहाँ आ गया 2.4। A से B ये हम फाइंड करने लगे हैं। D से E ये जो इस तरह की है ये वैल्यू आपके पास 2 दी गई है और B से C ये जो वैल्यू है ये आपके पास 5 दी गई है, 2 ओवर 5 हो गया। अब इसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2.4 को 5 के साथ और 2 को AB के साथ। AB फाइंड करना है तो ये 2 इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा तो AB की वैल्यू आ गई 2.4 मल्टीप्लाइड 5, डिवाइड कर देंगे, अब इसको तकसीम कर देंगे 2 से। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आपके पास 6 सेंटीमीटर निकलेगा। बिल्कुल यही फार्मूला आपने अब दूसरी साइड के लिए इस्तेमाल करना है। तो जैसे AD ओवर AB किया है, अब इधर करेंगे AE ओवर AC, A से E ओवर करेंगे A से C और इधर जो है उसी तरीके से DE और BC पर डिवाइड करेंगे, DE ओवर BC। अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करें तो ये A से E की वैल्यू आपके पास 3.2 दी हुई है और AC हम निकालना चाह रहे हैं। D से E ये और ये जो है ये 2 और 5 हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.2 को 5 से और 2 को AC से। अब AC फाइंड करना है, ये 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो AC की वैल्यू आपके पास आ गई 3.2 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइड बाई 2। इसको आप कट करेंगे तो ये आपके पास 8 सेंटीमीटर। तो ये AB की वैल्यू भी आ गई और AC की वैल्यू, AB और AC ये दोनों वैल्यूज आपने फाइंड करनी। तो अभी आपने AB की वैल्यू फाइंड कर ली है 6 सेंटीमीटर और AC की वैल्यू फाइंड कर ली है 8 सेंटीमीटर। अब आपने जो अगली वैल्यूज़ फाइंड करनी है वो दो वैल्यूज़ और हैं, वो कौन कौन सी हैं। एक आपने फाइंड करनी है BD, दूसरी फाइंड करनी है EC। अगर आप ये जो पहले अभी हमने किया है कि AD और BD को ऐड करें, AD और BD को ऐड करें तो टोटल AB लेंथ के इक्वल आएगा। अब आपके पास AD की वैल्यू दी हुई है 2.4, BD हम निकालना चाह रहे हैं और AB हम अभी ये फार्मूले से हम निकाल चुके हैं 6 सेंटीमीटर और सिर्फ BD जब निकालेंगे तो ये 2.4 इस साइड पर आकर माइनस हो जाएगा। 6 माइनस 2.4 तो 10 में से 6 4, यहाँ 5 में से 2 3, 3.6 सेंटीमीटर ये आपके पास B से D की मेजरमेंट आ गई 3.6 सेंटीमीटर। उसके बाद बिल्कुल सेम इस साइड को इस्तेमाल करना है, A से E प्लस E से C, A से E प्लस E से C ये दोनों ऐड करें तो ये टोटल AC का इक्वल होगी। अब A से E की वैल्यू है आपके पास, A से E की वैल्यू 3.2, यहाँ पर 3.2, EC हम निकालना चाह रहे हैं।
ए से सी की वैल्यू आप पहले अभी निकाल चुके हैं पिछले फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए 8। अब ये 3.2 उस साइड पर जाएगा तो उस साइड पर जाकर माइनस हो गया, -3.2। अब इसको 10 में से 2 8 है, यहाँ 7 में से 3 4, तो 4.8 सेंटीमीटर ये आपके पास EC की फरमाइश आ गई। तो इस तरीके से ये भी आपका इम्पोर्टेंट सवाल था, थोड़ा सा बड़ा सवाल है ये, कोई इतना ज़्यादा इम्तिहान में आता नहीं है क्योंकि इतना बड़ा सवाल 2 नंबर का वो इम्तिहान में नहीं देते। अगर दें तो इसमें चारों पार्ट्स जो 4 वैल्यूज़ फाइंड करनी है, चारों वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए नहीं देगा, उनमें से आपको वो 2 या मैक्सिमम 1 या 2 वैल्यूज़ जो है वो फाइंड करने के लिए पूछ सकते हैं। 5वां पार्ट AD AE BD CE ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो AD ओवर BD AE ओवर CE ये चारों वैल्यूज़ दी गई हैं और इन चारों वैल्यूज़ को आपने इस्तेमाल करते हुए ये कीमतें, चूँकि इसमें x यूज़ हो रहा है तो x की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो ये सवाल नंबर 4 में जो रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें भी बिल्कुल सेम यही वैल्यूज़ हैं, उसमें भी यही फार्मूला यूज़ होगा। तो AD की वैल्यू आपके पास है 4x - 3 और BD की वैल्यू है B से D वाली 3x - 1 इक्वल टू AE की वैल्यू है 8x - 7 और CE इसकी वैल्यू है 5x - 3। अब इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से, 4x - 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x - 3 से और 8x - 7 ये मल्टीप्लाई होगा 3x - 1 से। अब इनको आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 20 x का स्क्वायर हो गया, 4 3 12 x हो गया, 3 5 15 x हो गया और 3 3 3 9। इधर 8 3 24 x का स्क्वायर हो गया, 8 1 8 x हो गया, मनफी 7 3 21 x और जमा का 7। तो 20 x का स्क्वायर मनफी के 15 और 12 मनफी के हो गया 27 x, जमा का 9, 24 x की 2, मनफी के 21 और 8 29 x और जमा का 7। अब इधर 24 x की 2 है, इधर 20 x का 2 है, तो इसको आप उस साइड पर ले जाए, इधर 0 बच जाएगा। तो 24 x का स्क्वायर माइनस हो गया 20 x का स्क्वायर, माइनस 29 x है, ये इधर आकर जमा का 27 x हो गया, जमा 7 है, ये इधर आकर माइनस का 9 हो गया। जब इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पर बच गया 4x के, माइनस के हो गया 2x और माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। ये रकम 2 पर डिवाइड हो सकती है, तो अब आप इसको 2 पर तकसीम कर दें। 2 पर डिवाइड करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर इसके फैक्टर बना लें तो फैक्टर बनेगा 2x स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से 2x कॉमन, x माइनस 1 प्लस 1 कॉमन, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 वैल्यूज हो गई, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 1 आ गई और यहाँ से 2x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो x जो है वो चूँकि साइडें हैं तो साइड जो होती है ये नेगेटिव तो होती नहीं है, तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू माइनस 1/2 नहीं हो सकती। तो x की वैल्यू आपके पास कौन सी आ जाएगी, x इज इक्वल टू 1, ये इसका आंसर होगा। यहाँ पर आप लिख देंगे ज़िला की लंबाई जो लेंथ ऑफ साइड है वो मनफी नहीं हो सकती, कैन नॉट बी नेगेटिव, लिहाजा x की वैल्यू +1 होगी। तो ये आपके पास रिव्यू एक्सरसाइज में बिल्कुल सेम यही सवाल वहाँ पर मौजूद है, तो उसको इस्तेमाल करते हुए आपने यही सवाल उसमें भी हल करना है। यही बिल्कुल सेम यही वैल्यूज़ हैं और आंसर भी यही निकलेगा। आगे आपके पास रिव्यू एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन नंबर 3 है और उसमें बिल्कुल यही जो आप यहाँ पर फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं यही फार्मूला इस्तेमाल होगा, बस सिर्फ डायग्राम चेंज है। यहाँ L, M और N दिया हुआ है, यहाँ पर ये P और Q है। P Q जो है ये पैरेलल है MN के, ये मुतवादी है। यहाँ आपके पास इसमें L M, ये L से M फुल लेंथ है और L से P
ये हाफ लेंथ उसकी पूरी एल एम ज़िला के साथ साइड के साथ, इधर से एल क्यू यानी छोटा पोर्शन हो गया, और एल एन पूरे ज़िले की पैमाइश हो गई। तो आपने फार्मूला वही इस्तेमाल करना है जो एल पी ओवर एल एम, एल पी ओवर एल एम इज इक्वल टू एल क्यू ओवर एल एन। अब इसमें तीन वैल्यूज़ दी गई हैं, वो पुट कर देंगे, चौथी वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे। तो तीन वैल्यूज़, एल पी की वैल्यू आपके पास है 2.5, एल एम की वैल्यू है 5, एल क्यू की वैल्यू है 2.3 और एल एन की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करके बिल्कुल आसानी से इसका आंसर निकल आएगा। इसके साथ दूसरा पार्ट है, एल एम की वैल्यू दी गई है 6 सेंटीमीटर। एल एम जो एल से एम है ये 6 सेंटीमीटर है, और एल से क्यू ये आपके पास 2.5 सेंटीमीटर है। क्यू से एन यानी इधर एल क्यू और क्यू से एन यानी छोटे पार्ट्स दे दिए गए हैं, और दूसरी साइड पर एल एम पूरी साइड दी गई है और उसकी रेशियो लेनी है एल पी से। एल पी आपने फाइंड करना है। तो अब आपके पास ये फार्मूला एल पी ओवर एल एम, एल पी ओवर एल एम ये इक्वल होगा एल क्यू ओवर एल एन। अगर आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास एल एन की वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन एल एन की वैल्यू किसके बराबर होगी? ये एल एन की वैल्यू बराबर होगी एल क्यू प्लस क्यू एन, एल क्यू प्लस क्यू एन। तो आप पहले इनको ऐड करके एल एन की वैल्यू फाइंड करें। एल क्यू की वैल्यू 2.5 है और क्यू एन की वैल्यू 5 है, तो ये हो गया 7.5 सेंटीमीटर। अब जब ये एल एन की वैल्यू आपने फाइंड कर ली तो यहाँ पर आप पुट कर देंगे एल पी, ये आपने फाइंड करना है, इसको वैसे लिखेंगे। एल एम ये 6 दिया हुआ है, एल क्यू ये आपके पास 2.5 है, और एल एन ये अभी आपने निकाला 7.5। अब इसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसके बाद आसानी से इसका आंसर निकल आएगा। ये रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट्स थे। अब रिव्यू एक्सरसाइज में ही एक आखिरी लास्ट सवाल आपके पास दिया हुआ है, और ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है, एक जो है मुतमासिल साकैन मुसल्लस है, और इसमें मुतमासिल साकैन मुसल्लस ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें दो साइडें आपस में इक्वल होती हैं। ये P यहाँ पर Q यहाँ R, ये 10 सेंटीमीटर है, इधर ये x है, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, और यहाँ पर y है, यहाँ ये PA जो है ये इसको हाफ कर लें। अब अगर आप इसमें देखें तो इसकी पैरेलल साइड, दो साइडें चूँकि इक्वल होती हैं तो ये साइड और ये साइड इक्वल होंगी, ये साइड और ये साइड इक्वल होंगी। तो ट्राइंगल PQ, यहाँ इसका आप कोई एक नाम दे दें, PQR है तो यहाँ S कह दें, तो ट्राइंगल हो गई PQS, ये कंकरेंट हो गई PRS। तो ये साइड P से Q ये इक्वल होगी इस साइड P से R के, और इस तरीके से Q से S ये इक्वल होगा S से R। बस इसमें आपने सिंपल वैल्यूज पुट करनी है। P से Q की वैल्यू आपके पास 10 दी हुई है और P से R x है, तो इसका मतलब है x 10 सेंटीमीटर डायरेक्ट निकला है जवाब। और Q से S ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इधर ये y है, तो इसका मतलब है ये y की वैल्यू भी डायरेक्ट निकल आई, y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये आपके यूनिट नंबर 14 के जो 14.1 के सवाल इम्पोर्टेंट हैं, और उनमें से ही अक्सर सवाल आ जाते हैं। तो 14.1 वाले सवाल और रिव्यू एक्सरसाइज में आपके पास सिर्फ 2 ही सवाल हैं जो इम्तिहान में आते जाते हैं, तो उनमें से उनको भी आपने अच्छे से कर लेना है। तो इस तरीके से आपका यूनिट नंबर 14 भी कंप्लीट हो गया।